मध्य प्रदेश के उपचुनाव के नतीजा जो है अंतिम चरण में है और सूबा की सियासत के ऐलान हो गया है कि शिवराज रही ही कायम। विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन के सभी जनन के स्वागत करी थे, प्रणाम करी थे। बेहद अहम और बेहद बड़ी खबर लेके हाजिर है अपना पंचन के सेवा में। अपना पंचन को बता दी कि मध्य प्रदेश के 28 सीटन में उपचुनाव के जो मतगणना के चरण है, अंतिम चरण चल रहा है। वो हालात सियासत कह दी सी कि शिवराज अब शिव के राज रही कायम। पूरे ये 28 सीटन के चुनाव में 14 मंत्री में मतलब सिंधिया समर्थक 14 मंत्री में 12 मंत्री जीत के ओर अग्रसर हो चुके हैं। और अपना पंचक बता दें कि कमलनाथ जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रदेश कार्यालय कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय से बाहर जा चुके हैं। यह 1:30 बजे की घटना है। और वो अपना पंचक बता दी कि अब मध्य प्रदेश के भाजपा कार्यालय जो है वहां भाजपा के जो कहा जाए कि जनप्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री शिवराज है, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, इनकर जश्न शुरू हो गया है। बेहद बड़ी खबर ही, किंतु वर्तमान जमीनी हालात का है और को कितने वोटन से पीछे है, को कितने वोटन से आगे है, केकर जीत निश्चित ही और केकर हार तय है, यह पूरी जानकारी लेके आए हैं। अभी के लेटेस्ट अपडेट लेके आए हैं, जो मैं अपना पंचक बता दी कि मध्य प्रदेश के 19 जिला में 28 विधान सीटन में उपचुनाव के वोटन की गिनती अब अंतिम राउंड की तरफ बढ़ रही है। नतीजा आउट शुरू हो गए हैं। सुबासरा से भाजपा प्रत्याशी और मंत्री हरदीप सिंह डंग जो है 29,440 वोटन से जीत दर्ज कैली। वहीं 3 मंत्री जो ने मां बदनावर से राजवर्धन सिंह दत्ती गांव, बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया और सांची से प्रभुराम चौधरी के जीत तय है। ओहिन के चंबल के सुमावली सीट पर मंत्री इंदल सिंह कंसाना जो है 16,000 से अधिक वोटन से पीछे हैं। उनका हार जो है लगभग तय मानी जा रही। और वो कहे मधानता सीट के भाजपा के नारायण पटेल जो है 22,000 से अधिक वोटन से जीत गए हैं। हालांकि आयोग के द्वारा अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गया है, किंतु ये जो परिणाम है बिल्कुल एग्जैक्ट और पूरे सुनिश्चित परिणाम बताई लागे। दोपहर तक जो है उपचुनाव के नतीजन के तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। अब 27 में से 20 सीट में भाजपा और 6 सीट पर कांग्रेस आगे है, जबकि 1 सीट मुरैना में जो है बसपा आगे है। अब तक आए रुझानन में भाजपा के कमल पूरी तरह से खिल रहा है और मुख्यमंत्री शिवराज दोपहर 12:45 में ट्वीट करके कह रहे हैं कि जनता एक बार फिर से विकास खातिर भाजपा का मध्य प्रदेश के जिम्मेदारी सौंपे के निर्णय ले ली थी। और वो कहे दोपहर लगभग 1:30 में रुझानन की तस्वीर साफ होने के बाद कमलनाथ के द्वारा जो है भोपाल से प्रदेश कार्यालय छोड़ दी गई। यह बेहद जो है बड़ी खबर ऐसे है कि मध्य प्रदेश की यह 28 सीटन के उपचुनाव पर पूरे देश की नजर रही। काहे कि एमा जो है लगातार कांग्रेस के द्वारा यह आरोप लगाए गए रहे कि एमा अधिक लोग जो हैं लगभग 25 से 26 लोग जो कांग्रेस से भाजपा में गए उनके ऊपर गद्दारी के और बिकाऊ होए के आरोप लगा रहा, जो उन्हें कहे कि यह माना जा रहा कि जनता में एक कहो न कहो बेहद बड़ा प्रभाव देखने को मिली। किंतु यह चुनाव में साफ तौर में यह बात साफ हो गई कि ये मुद्दा अहम नहीं रहे। अन्य मुद्दा मतलब भाजपा अपने मुद्दन में चुनाव लड़ी, सो भाजपा बेहद बड़ी जीत दर्ज कराई। सो निश्चित तौर पर शिव और सिंधिया के यह जोड़ी जो है कमाल के रही और जोड़े के चलते यह कहा जा लगा है अब कि मध्य प्रदेश में शिव सिंधिया के राज अब बिल्कुल कायम रही और 3 साल के एक स्थिर सरकार, बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में अब जारी रही। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम। विकास का मुद्दा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 साल जो काम किया था, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 6 महीनों में जो काम हुआ था, और इन्होंने 15 महीने में मध्य प्रदेश को गर्त में ले जाने का काम दिग्विजय सिंह के इशारे पर कमलनाथ ने किया था। एक दूसरा, इन्होंने जिस प्रकार से दलित पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के अंदर जो 28 विधानसभाओं के उपचुनाव थे, इस उपचुनाव में हम सब लोग चुनाव का परिदृश्य देख रहे थे। आपका एग्जिट पोल एक कह रहा था कि भाजपा को समर्थन मिलेगा, लेकिन हम लोग ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत मध्य प्रदेश के अंदर हासिल करेगी।
क्योंकि मध्य प्रदेश के साथ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने 15 महीनों में जिस प्रकार से गरीबों के हक और अधिकार को छीना, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर प्रहार किए गए थे, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को लूटा गया था, मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चैलेंज करने का काम कमलनाथ जी आपने किया है, तो इसका जवाब बूथ बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देगा। आज मुझे गर्व है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस कठिन चुनाव को ऐतिहासिक मतों से जनता ने जो समर्थन दिया है कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर, और माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, जिसमें सारे हमारे लीडर्स जिन्होंने टीम भावना के साथ काम करके इस मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाया है, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे सारे नेतृत्व को और हमारे सारे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक बार पुनः बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। ढोल बजा दिया सर, ढोल बजा दिया। सर सिंधिया जी भी जो है आपकी पार्टी में आए, तो उनके साथ जो वोट आया वो भी लग रहा है कि शिफ्ट हुआ है, तो सिंधिया जी को भी, सिंधिया जी को, माननीय शिवराज सिंह चौहान को, माननीय नरेंद्र सिंह जी को, कैलाश विजयवर्गीय जी को, गोपाल भार्गव जी को, नरोत्तम मिश्रा जी को, प्रहलाद पटेल जी और उमा भारती जी ने जिस प्रकार से मेहनत इस चुनाव में सबने मिलकर के की है, उन सारे नेतृत्व में बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं तो सीख रहा था, मेरा तो ट्रेनिंग पीरियड था, इसलिए मैं तो सीख रहा था। कांग्रेस अभी भी हार नहीं मान रही, कांग्रेस अभी भी हार नहीं मान रही है, कह रही है कि अभी भी अभी उनको अब सोचना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जनता ने जो मैंडेट दिया है, अभी वो और रुके हैं 1-2 घंटे 4 घंटे, जितना रुकना है उतना रुके, उसके बाद की तैयारी करना। आप पूछिए कब क्या करेंगे इसके बाद। कौन से चुनावी मुद्दे थे जनता ने इस पर भरोसा? देखिए, चुनावी मुद्दे विकास का मुद्दा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 साल जो काम किया था, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 6 महीनों में जो काम हुआ था, और इन्होंने 15 महीने में मध्य प्रदेश को गर्त में ले जाने का काम दिग्विजय सिंह के इशारे पर कमलनाथ ने किया था। एक दूसरा, इन्होंने जिस प्रकार से दलित बेटी का अपमान किया, एक ऐसे लीडर का जो एक गरीबी से निकल करके दलित महिला अगर नेतृत्व करती है, उसको आपने जिन शब्दों का उपयोग किया और आपका गुरूर और घमंड इतना था, आपने आपके नेतृत्व की, देश के जनमानस की बात को